दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर वो रात को बंदा फोन करने वाला है प्रोफेसर शास्त्री को कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो दोस्तों अब वो बंदा आ जाता है और प्रोफेसर शास्त्री दरवाजे के पास जाकर उस यहाँ पर पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर देने वाले हैं और कहते हैं कि काफी ज्यादा रात हो गई है तो अपने जल्दी से घर चले जा। इसके बाद दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री दोबारा से आकर अपनी ही कुर्सी पर बैठ जाने वाले हैं और दोबारा से यहाँ पर शराब को नहीं छोड़ते क्योंकि उनके सर के ऊपर टेंशन ही काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बार बार उनको अपना यहाँ पर वो वक्त याद आ रहा है जब उनके साथ ज्यादती की गई थी उनकी वाइफ की जानिब से और उनकी बेटी को उससे दूर कर दिया गया था। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों वो रात को सुकून के साथ सो रही होती है यहाँ पर अश्विन के कमरे में अश्विन के साथ। तो दोस्तों इतनी ही देर में अचानक से दीप्ति की आंख खुल जाने वाली है और अचानक से दीप्ति यहाँ पर डर जाती है और कहती है कि अश्विन जल्दी से उठो, यहाँ पर स्वरा लगता है यहाँ पर नहीं है, वो दोबारा से भाग गई है, हमें दोबारा से उसे ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि दीप्ति रिलैक्स हो जा, तुझे पता है स्वरा कहाँ पर गई है, वो बाहर जाकर मम्मी के साथ सो गई है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि नहीं अश्विन आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे यहाँ पर मैंने अभी अभी देखा है कि स्वरा दोबारा से घर छोड़कर चले गई है, हमें जल्दी से बाहर जाकर देखना चाहिए। अब दोस्तों दीप्ति जल्दी से दरवाजा खोलती है और यहाँ पर जल्दी से भागी भागी बाहर आने वाली है और साथ ही अश्विन भी पीछे ही आ जाता है और जैसे ही दीप्ति यहाँ पर बाहर आती है तो वो सामने देखती है कि यहाँ पर स्वरा सोई हुई है पुष्पा के साथ और ये देखकर उसके दिल को काफी ज्यादा सुकून हो जाने वाला है। और जब यहाँ पर ये सब देख लेती है तो अश्विन कहता है कि देखा दीप्ति तूने लगता कोई यहाँ पर बुरा ख्वाब देख लिया होगा, इसमें तो तू काफी ज्यादा डर गई है, चल जाकर कमरे में रिलैक्स करते हैं। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि नहीं पहले मैं जाकर यहाँ पर अपने कमरे को ताला लगा दूंगी ताकि कोई भी यहाँ पर बाहर से अंदर ना आ सके और हमारी स्वरा बाहर ना जा सके। अब दोस्तों जो मेन गेट होता है जल्दी से जाकर यहाँ पर दीप्ति उसको ताला लगा देने वाली है। उसके बाद यहाँ पर अपनी चाबी अपने पास रखती है और कहती है चलो ठीक है अश्विन अब हम कमरे में चलते हैं, मुझे यहाँ पर कोई बुरा ख्वाब नहीं आया था बल्कि मैंने हकीकत देखी थी, अब मैं तुम्हें कैसे ही बताऊं कि मैंने क्या देखा था। दरअसल दोस्तों यहाँ पर दीप्ति ने एक बहुत ही बुरा ख्वाब देख लिया था जिसमें उसने देखा था कि यहाँ पर जो स्वरा है वो दोबारा से किडनैप हो गई है और इस बार जो कातिल हैं उन्होंने यहाँ पर स्वरा को काफी ज्यादा चोटें भी पहुंचाई हैं। अब दोस्तों दीप्ति दोबारा से चले जाने वाली है अपने यहाँ पर बिस्तर के पास और जाकर अश्विन कहता है कि दीप्ति अब सुकून से सो जा, कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी, चल मुझे चाबी पकड़ा दे। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि नहीं चाबी मैं अपने सरहाने में रखूंगी ताकि यहाँ पर जब मैं सुबह उठूं तो मैं ही यहाँ पर ताला खोलूं। अब दोस्तों अपने सरहाने के नीचे चाबी रख लेने वाली है दीप्ति और काफी ज्यादा सुकून और इत्मीनान के साथ सो जाने वाली है। ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर स्वरा की बात। अब दूसरी तरफ आप लोगों को बताता चलूं कि जो प्रोफेसर शास्त्री हैं उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पर पी रखी होती है और उनको इतने ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं तो वो हवा लेने के लिए बाहर की जानिब जाने लगते हैं। जैसे ही दोस्तों वो यहाँ पर अपना कमरा खोलते हैं तो अचानक से उनको इतने तेज चक्कर आते हैं कि यहाँ पर वो मीटिंग भी साथ ही आने लगती है और करते कराते थोड़ा सा पीछे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे होते हैं और थोड़ी ही देर में दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाने वाली है तो वो वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं और जैसे जमीन पर गिर जाते हैं तो वो मीटिंग कर करके उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री जब यहाँ पर बेहोश हो जाने वाली हैं तभी यहाँ पर आ जाती है बिल्कुल ही एक महिला। तो दोस्तों अब आप लोगों के ज़हन में बहुत ही ज्यादा सवाल होंगे कि आखिर वो महिला कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दरअसल दोस्तों अब यहाँ पर कादम्बरी की एंट्री होने वाली है, क्योंकि पता है आप लोगों को जब भी कोई कांड होता है तो वहाँ पर कादम्बरी ही आती है, अगर कादम्बरी ना हुई तो ये कादम्बरी ने ही कोई यहाँ पर औरत भेजी है और उसके हाथ में यहाँ पर कुछ पेपर भी थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रोफेसर शास्त्री के यहाँ पर नाम जमीन है अब वो यहाँ पर कादम्बरी लेकर आई है उस जमीन के पेपर और उनसे सिग्नेचर करवाने लगवानी है और उनका अंगूठा भी लगवा देती है। तो दोस्तों अब कादम्बरी का एक और नया वार्ड आ गया है। पहले तो यहाँ पर पुष्पा वगैरह के ऊपर हुआ करता था, इस बार तो उसने बहुत ही बड़ा खेल खेल लिया कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर ही फायर कर दिया और अब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के पास आके उनका यहाँ पर चश्मा उतारने वाली है ताकि उनको कुछ यहाँ पर नजर भी ना आए अगर वो होश में आ जाएं और उनका अंगूठा किला यहाँ पर पकड़ के कुछ कागजात के ऊपर सिग्नेचर वगैरह करवा लेने वाली है। जैसे ही वो सिग्नेचर करवाती है तो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को प्यार करके कहती है कि अब यहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। अब दोस्तों अगले ही दिन यहाँ पर जो पुष्पा है वो जैसे ही सुबह उठती है तो काफी ज्यादा खुश होती है कि चलो ठीक है स्वरा यहाँ पर मेरे पास लेटी हुई थी, लेकिन जब वो बाहर जाने लगती है तो बाहर लगा होता है एक बहुत ही बड़ा ताला। इतनी देर में अश्विन भी आ जाने वाला है और पुष्पा कहती है कि अश्विन ये ताला किसने लगाया है। तो साथ ही अश्विन बताता है कि मम्मी रात को दीप्ति को काफी ज्यादा यहाँ पर घबराहट हो रही थी और वो सोच रही थी कि कहीं स्वरा दोबारा से भागकर चली ना जाए, इस वजह से यहाँ पर दीप्ति ने ताला लगा दिया था। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये कैसी बात हो गई कि दीप्ति यहाँ पर डर गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अब अश्विन बताने वाला है कि हाँ मम्मी उसको रात को लगता काफी ज्यादा बुरा ख्वाब आया था, इस वजह से वो इतना ज्यादा डर गई थी। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर ताला खोल लेने वाली है और जल्दी से बाहर चले जाती है। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो बैठी होती है बखुदरा के साथ और साथ ही साथ
सुशीला के और अपने भाई को खिला रही होती है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर बखुदरा कहता है कि हाँ भाई प्रार्थना, अब मुझे बता के दीप्ति की कैसी हालत है। और साथ ही सुशीला भी ये सवाल करती है। तो प्रार्थना कहने वाली है कि हाँ आजकल दीप्ति भाभी की हालत तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा यहाँ पर हरकतें घिनौनी कर रही है। दरअसल जब भी वो स्वरा को देखती है तो वो खामोश सी हो जाती है और स्वरा को कहती है कि बेटा तुमने बाहर नहीं जाना, और अगर बाहर जाना है तो चप्पल नहीं पहननी। और कल रात को तो वो इतना ज्यादा डर गई थी कि रात को उठ को इन्होंने यहाँ पर जो मेन गेट है उसको ताला लगा दिया था कि कहीं स्वरा उठकर बाहर ना चल जाए। लगता उनका दिमाग खराब हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जब सुशीला ये सारी बात सुनती है तो वो कहती है कि ये कैसी हरकतें करने लगी है यहाँ पर हमारी दीप्ति, वो तो ऐसा कभी नहीं करती थी। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि ये एक माँ ही है ना जो अपने बच्चे का इतना ज्यादा ख्याल रखती है, कोई बात नहीं, जब उसके ट्विंस पे भी आ जाएंगे तो वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों प्रार्थना कहती है कि जी पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रार्थना भाभी बहुत ही ज्यादा जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो पुष्पा है अब उसके साथ स्वरा लेटी होती है, लेकिन बेचारी पुष्पा को बार बार एक ही सोच आ रही होती है कि आज प्रोफेसर शास्त्री ने पुष्पा की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी और यहाँ पर इस कदर की कि पुष्पा बेचारी को कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब पुष्पा यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या मैं दोबारा कॉलेज के अंदर जा पाऊंगी और यहाँ पर दोबारा से लॉ की जो इंटर्नशिप का पेपर है उसकी तैयारी कर पाऊंगी या फिर नहीं। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर पुष्पा ये भी सोच रही होती है कि कादम्बरी का रवैया आजकल चोल वालों के साथ इतना बढ़िया क्यों हो रहा है, कोई बात तो है ना लगता बीच में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जो कांची है वो कोई नई चाल चल रही है, जैसा कि एक पुराना प्रोमो यहाँ पर आया था कि कांची ने किडनैप किया था स्वरा को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब वो यहाँ पर पुराना प्रोमो नहीं था बल्कि इसके बाद आने वाला है जिसमें दोबारा से स्वरा किडनैप होने वाली है यहाँ पर कादम्बरी के हाथों, जो कि मुझे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की तो वो बेचारे आजकल अपने डिप्रेशन में यहाँ पर काफी ज्यादा पड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री भी यहाँ पर पुष्पा को डांटकर इस कदर अपने आप पे ही यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैंने बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया, मुझे पुष्पा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तरफ तो मैंने जुबान भी कर दी है और दूसरी तरफ अब पुष्पा जी से नाराजगी भी मोल ली। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर तो मैं जुबान से मुंह कर गया तो पटनागर सर तो मेरी यहाँ पर इज्जत का जनाजा निकाल देंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री उस सीन को सोच रहे होते हैं जब वो स्वरा को बचाने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर उनको अपनी बेटी भी याद आ गई थी। प्रोफेसर शास्त्री दरअसल अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री की बीवी थी वो काफी ज्यादा मक्कार औरत थी, सेम टू सेम कादम्बरी की जैसी। उसने यहाँ पर जानबूझकर झूठे इल्जाम लगाए प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर और यहाँ पर कोर्ट कचहरी के अंदर प्रोफेसर शास्त्री को इतना ज्यादा जलील करवाया अपनी बेटी के हाथों और अपने वकील के हाथों। उनके वकील ने यहाँ पर यह भी कह दिया था कि ये एक वैशी दरिंदा है जो कि यहाँ पर दूसरों की बेटियों को नहीं छोड़ता तो अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ेगा। हालांकि प्रोफेसर शास्त्री तो इतने अच्छे दिल का मालिक है कि वो यहाँ पर अगर स्वरा से इतना प्यार करता है कि उसको बचाने के लिए चला गया था तो यहाँ पर अपनी बेटी से कितना ही प्यार करता होगा। वेल दोस्तों मेरी यहाँ पर दिली ख्वाहिश है कि प्रोफेसर शास्त्री को भी यहाँ पर उनका इंसाफ मिल जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इस कदर ज्यादती हुई है जो कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। इस यहाँ पर बिना में वो अब काफी ज्यादा यहाँ पर शराब वगैरह पीने वाले हैं, जो कि एक गलत काम तो है, लेकिन अब प्रोफेसर शास्त्री के सर के ऊपर यहाँ पर बोझ भी तो ज्यादा है ना, जो कि ऐसे नहीं जा सकेगा। अगर वो यहाँ पर शराब वगैरह नहीं पिएंगे तो उनका यहाँ पर हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि जो पुष्पा है वो दोबारा से आए यहाँ पे प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा के घर जाएं और जाकर पुष्पा जी से माफी मांग ले कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपकी काफी ज्यादा बेइज्जती की। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को फोन आने वाला है कॉलेज से कि आपको अर्जेंट कॉलेज आना पड़ेगा। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि इतनी भी क्या जरूरत है, तो वो कहते हैं कि मेरी नौकरी का सवाल आ गया है, आपने कुछ यहाँ पर मोहर वगैरह लगानी है और अपने साइन करके वापस चले जाइएगा। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, तो मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।